दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। राजस्थान को लेकर जो सामने ओपिनियन पोल और ये लोकसभा सर्वे सामने निकल कर आया है, ये काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। क्या लोकसभा के अंदर राजस्थान के अंदर से इंडिया अलायंस बाहर हो पाएगी या फिर इंडिया जो है खुद को आगे बढ़ा पाएगी? दोस्तों इसको लेकर जो सामने सर्वे निकल कर आ रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाले सामने निकल कर आ रहे हैं। बता दें कि राजस्थान के 25 लोकसभा सीटों के ऊपर सबसे पहले बात करते हैं सीकर के बारे में। दोस्तों बता दें सीकर के अंदर एक लोकसभा सीटें हैं, जिसके अंदर से इंडिया अलायंस जो एक सीट जीतती हुई नजर आ रही है, वही भारतीय जनता पार्टी और अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वही दोस्तों बढ़ते हैं दूसरे सर्वे की तरफ। उससे पहले कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दे। आपको सब्सक्राइब करने के पैसे बिल्कुल भी नहीं कर लगते हैं। कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर रखें। वही दोस्तों बढ़ते हैं दूसरे लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि जयपुर के अंदर एक लोकसभा सीट है, जिसके अंदर से एनडीए जो एक सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 0 और अन्य का खाता यहाँ पर खुलता हुआ नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। वही दोस्तों बढ़ते हैं दूसरे लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि जयपुर ग्रामीण की तरफ एक लोकसभा सीट है, वही एनडीए जो एक सीट जीती हुई नजर आ रही है। इंडिया अलायंस जो है 0 सीट जीती हुई नजर आ रही है। अन्य का खाता यहाँ पर भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दौसा के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर एक लोकसभा सीट है, जिसके अंदर से एनडीए 0 है। इंडिया अलायंस एक सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है और अन्य का खाता यहाँ पर खुलता हुआ नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। दोस्तों बढ़ते हैं राजस्थान के झालावाड़ की तरफ। बता दें कि यहाँ पर एक लोकसभा सीटें है, जिसके अंदर से एनडीए जो है एक सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। इंडिया अलायंस जो है 0 और अन्य का खाता यहाँ पर खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नागौरी के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर एक लोकसभा सीटें है, जिसके अंदर से एनडीए एक 0 लेकर आती हुई नजर आ रही है। इंडिया अलायंस जो है एक सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। अन्य का खाता यहाँ पर खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बीकानेर के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर एक लोकसभा सीट है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को हर चुनाव में जो है बढ़त बनती हुई नजर आती है। तो इस बारी के चुनाव के अंदर भी एनडीए को जो है एक सीट यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है और इंडिया अलायंस जो है यहाँ पर 0 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। अन्य का खाता भी यहाँ पर खुलता हुआ नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। चूरू के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर एक लोकसभा सीट है, जिसके अंदर से एनडीए 0 लेकर आती हुई नजर आ रही है। इंडिया अलायंस जो है यहाँ पर एक सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। अन्य का खाता यहाँ पर खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों बढ़ते हैं दूसरे लोकसभा सीटों की तरफ। बड़मोर के अंदर एक लोकसभा सीट है, जिसके अंदर से एनडीए जो एक सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। इंडिया अलायंस 0 है और अन्य भी 0 है। वही दोस्तों बता दें कि राजस्थान के 25 लोकसभा सीटों के अंदर से हमने 10 लोकसभा सीटों के ऊपर अभी चर्चा कर चुके हैं। इसके नतीजे सामने आ चुके हैं। एनडीए जो है 5 लेकर आती हुई नजर आ रही है। इंडिया अलायंस भी जो है अभी तक 5 नजर लेकर आती हुई नजर आ रही है और अन्य का खाता यहाँ पर खुलता हुआ नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि राजस्थान के 25 लोकसभा सीटों के अंदर से अब तक के 10 लोकसभा सीटों के ऊपर आमने सामने की टक्कर देखने को मिल रही है। तो बढ़ते हैं दूसरे लोकसभा सीटों की तरफ। जलोर के अंदर एक लोकसभा सीटें है, जिसके अंदर से एनडीए एक लेकर आती हुई नजर आ रही है। इंडिया अलायंस जो है 0, अन्य भी 0 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। जोधपुर के बारे में बात की जाए तो पिछली बारी में कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर जोर की खानी पड़ी थी। इस बार भी फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों को यहाँ पर जोर का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि एनडीए ने जो है यहाँ पर एक सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों बढ़ते हैं दूसरे लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि भारतपुरा के बारे में एक लोकसभा सीट है, जिसके अंदर से एनडीए जो है एक सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। इंडिया अलायंस 0 है और अन्य का खाता यहाँ पर खुलता हुआ नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। करौली धरौलीपुर के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर एक लोकसभा सीट है, जिसके अंदर से कांग्रेस पार्टी को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य को भी 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। भाजपा को एक सीट यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। उदयपुर के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर एक लोकसभा सीट है, जिसके अंदर से भारतीय जनता पार्टी और अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया अलायंस जो है एक सीट यहाँ पर लेके आती हुई नजर आ रही है। बसंतवाड़ा के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर एक लोकसभा सीट है, जिसके अंदर से एनडीए एक सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। इंडिया अलायंस जो है 0 और अन्य का खाता भी यहाँ पर खुलता हुआ नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। चित्तौड़गढ़ के बारे में बात की जाए तो चित्तौड़गढ़ के अंदर एक लोकसभा सीट है, जिसके अंदर से कांग्रेस पार्टी 0, अन्य भी 0 है और भारतीय जनता पार्टी को एक बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों बढ़ते हैं सवाई माधोपुर के बारे में। बता दें कि यहाँ पर एक लोकसभा सीट है, जिसके अंदर से भारतीय जनता पार्टी और अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया अलायंस जो है एक सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। दोस्तों हम आपको बता दें कि राजस्थान के 25 लोकसभा सीटों के अंदर से अब तक हमने 20 लोकसभा सीटों के ऊपर अच्छी खासी चर्चा कर चुके हैं। हम आपको बता दें कि इसके नतीजे सामने निकल कर आ रहे हैं। एनडीए जो है 12 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है और इंडिया अलायंस जो है 8 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है और अन्य का खाता यहाँ पर बिल्कुल भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं दूसरे लोकसभा सीटों की तरफ। दोस्तों बता दें कि पल्ली के अंदर एक लोकसभा सीट है, जिसके अंदर से कांग्रेस पार्टी 0, अन्य भी 0 है और भारतीय जनता पार्टी को एक सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब बढ़ते हैं दूसरी लोकसभा
लोकसभा सीटों की तरफ बता दें कि अजमेर के अंदर 1 लोकसभा सीटें हैं जिसके अंदर से भारतीय जनता पार्टी और अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस पार्टी जो है यहाँ पर एक सीट लेती हुई नजर आ रही है। भीलवाड़ा के बारे में बात की जाए तो भीलवाड़ा के अंदर 1 लोकसभा सीटें हैं जिसके अंदर से एनडीए जो है 1 लेकर आती हुई नजर आ रही है, इंडिया अलायंस 0 है और अन्य का भी खाता यहाँ पर खुलता हुआ नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। राज्य सांसद के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर 1 लोकसभा सीटें हैं जिसके अंदर से एनडीए 0 है और इंडिया अलायंस 1 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है, अन्य का खाता भी यहाँ पर खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों बढ़ते हैं दूसरे लोकसभा सीटों की तरफ, बता दें कि कोटा के अंदर 1 लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए 1 लेकर आती हुई नजर आ रही है, इंडिया अलायंस जो है यहाँ पर 0 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है, अन्य का खाता भी यहाँ पर खुलता हुआ नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। वही दोस्तों बढ़ते हैं राजस्थान के 25 लोकसभा सीटों की तरफ जो अब तक हमने बात किया है तो इसके नतीजे सामने निकल कर आ रहे हैं। दोस्तों हम आपको बता दें झुंझुनू के अंदर जो है 1 लोकसभा सीटें है, 1 लोकसभा सीट के अंदर से भारतीय जनता पार्टी 1 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है, इंडिया अलायंस जो है 0 और अन्य का भी खाता यहाँ पर खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों अब तक हमने राजस्थान के 25 लोकसभा सीटों के ऊपर अच्छी खासी चर्चा कर चुके हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 15 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, वही देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 10 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब है कि राजस्थान के अंदर से इंडिया अलायंस जो है 5 सीटों से पीछे चलती हुई नजर आ रही है और अन्य का खाता भी यहाँ पर खुलता हुआ नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। वही दोस्तों बता दें कि ये सभी सर्वे हमने वेरीफाइड वेबसाइट से लिए गए हैं जो कि जनता के ताज़ा तरीन ओपिनियन पोल के नतीजों पर बेस्ड होते हैं। वही दोस्तों हम आपको बता दें कि राजस्थान के लोकसभा सीटों के ऊपर जो ये अभी तक के सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं इसके नतीजे सामने आए, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अच्छी खासी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी को और अन्य पार्टियों को यहाँ से बाहर करती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों हम आपको बता दें कि हमने किसी भी पार्टी को यहाँ पर बड़ा चढ़ाकर नहीं बताया है, जो जनता के पोल है उसके हिसाब से ही हमने ये राजस्थान के सर्वे सामने निकल कर लाए हैं। वही दोस्तों अगर आपको हमारा ये सर्वे पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके आपकी क्या राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।